जय श्री कृष्ण। आप सभी को सावन महीना की पावन शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने शिव स्तोत्रम को हिंदी में उसका अर्थ समझा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सुनेंगे और समझेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि शिव स्तोत्रम को विद्वानों के विद्वान रावण ने भगवान शिव को खुश करने के लिए बनाया था और बोला था, और देवों के देव महादेव खुश भी हुए थे। तो जो भी इस मंत्र को, इस स्तोत्रम को बोलता है, उससे भगवान शिव खुश होते हैं और घर में एक अच्छा माहौल रहता है। आपने देखा भी होगा, जब भी ये बजता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि इसको सुने नहीं और याद करें। तो इसको याद करना भी बहुत मुश्किल नहीं है। मैंने अपनी गुड़िया को 4 दिन में याद करा दिया था, आज से 2 साल पहले। नहीं, 3-3, 4-4 से लोग एक दिन में करके, और आप भी करें और सुने, अच्छा लगेगा और अच्छा लगता ही है। तो आशा करती हूँ आप सुनेंगे। प्रॉपर उसका हिंदी में मतलब मैं समझा रही हूँ। जटाटवी गलज्ज जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबे तांबुजंग तुंग मालिका डमड डमड डबन डमन निनाद वड्ड मरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। अर्थात जिन्होंने जटा रूपी अटवी मीन वन से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रभाव से जो सर्प पहने हुए हैं वो पवित्र हो गए हैं। तो पवित्र सर्पों को धारण किए हुए भगवान शिव, और वो डमरू के डमट डमट ध्वनि पर, मतलब डमरू के डमडम ध्वनि पर प्रचंड नृत्य कर रहे हैं। ऐसे भगवान शिव हमारा कल्याण करें। जटा कटाह संभ्रमं भ्रमन्न नील्प नेजरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल ललाट पट्टु पाविके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रति क्षणम मम। अर्थात जिनका मस्तक जटा रूपी कहाव के वेग से घूमती हुई गंगा, जो गंगा जी है वो अपना वहाँ घूमती रहती है, तरला है, उसकी तरंगें बहती रहती हैं, तो उनका उससे वर्णन किया हुआ है। तो घूमते हुए गंगा जी की चलचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहे हैं। क्या? भगवान शिव का मस्तक है। लता गमन धक उनके जल रही है, और शीश पर बाल चंद्रमा विराजमान है। देखा ना, वो ऐसे करके आधा चंद्रमा भगवान जी के सिर पर रहता है, तो शीश पर बाल चंद्रमा विराजमान है। उन शिव शंभु में मेरा निरंतर अनुराग हो। धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रस सुहृद दिगंत संतति प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि कुचित दिगंबरे मनो विनोद वेदु वस्तुनि। अर्थात माता पार्वती के विलास काल उपयोगी शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होता देख भगवान से खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से बड़े से बड़ी आपत्ति का भी निवारण आराम से हो जाता है। मतलब बड़े से बड़ा कष्ट भी आराम से छूट जाता है, दूर हो जाता है उनके सिमरन से ही। तो ऐसे भगवान शिव में मेरा मन हमेशा विनोद करता रहे, हमेशा अनुराग करता रहे। जटा भुजंग पिंगल सुहृद फनामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमे द्रवय प्रलिप्त दिग्वधू मुख मदांड सुंदर सुप्रतय त्वगुत रेह मेधुरे मनो विनोद मर्दम्ब भृत भूत भर्तरी। अर्थात जिनके जटा जूटवर्ती भुजंगों के फनों की मणियों का फैलता हुआ पिंगल प्रभा पुंज दिशा रूपी अंगनाओं के मुख पर कुमकुम का अनुलेप कर रहा है। मतवाले हाथी के खाल के उन्होंने कपड़े धारण किए हुए हैं और वो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। मतलब भगवान शिव हाथी के खाल का एक कपड़ा पहना हुआ है और वो बहुत खुश है। ऐसे भगवान में, ऐसे भूतनाथ भगवान में मेरा मन हमेशा लगा रहे, उनकी मैं हमेशा स्तुति करती रहूं। सहस्त्र लोचन प्रवत्य शेष लेख शेखर प्रसन्न धूल धोरणी विदूषरांग पीठ भुजंग राजमालया निबंध जाट जूट के श्रिये चिराए जाए तम चकोर बंधु शेखर। अर्थात जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि सभी देवता के कुसुमों की धूलि से दूषित हो रही हैं। नागराज के हाथ से बंधी हुई जटाओं वाले भगवान
ऐसे चंद्रशेखर भगवान मेरे लिए अनेक संपत्ति के साधक हों। ऐसे भगवान में मेरा हमेशा मन लगा रहे। ललाट चतुर्जय लदय धनंजय शुक्ललिंगवा लिलिप पंच सायकम लिलिप नायकम सुधा मयूर शेखरे विराजमान शेखर महाकपाल संपदे शिरोजटाल वस्तु में। अर्थात जिसने ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि के ज्वाला के तेज से कामदेव को भी नष्ट कर दिया था, कामदेव को भी जला डाला था, जिसे इंद्र नमस्कार किया करते हैं। चंद्रमा की कला से सुशोभित उनका मुकुट मुंह वाला है और वह अनंत विशाल का ललाट वाला जटिल मस्तक हमारी संपत्ति का हमेशा साधक बना रहे। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलय धनंजय युति प्रचंड पंच सायक धरा धरेंद्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र के प्रकल्प नेक शिल्पनी त्रिलोलसे रत्य ममहा। अर्थात जिन्होंने अपने विकराल भाल पट्ट पर धक धक जलती हुई अग्नि में प्रचंड कामदेव की आहुति दे दी थी। पार्वती के स्तनों पर पत्र भंग रचना करने के वो एकमात्र शिल्पकार हैं, एकमात्र शिल्पकार भगवान हैं। ऐसे भगवान में, ऐसे शिव शंभू की मैं हमेशा साधना करती रहूं या करते रहे। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध धूर्धरा सुपुत भूनिष्ठनी तमें प्रबंध बंद कंदर निलिम्प निर्झरी धरस तनूत कीर्त सिंदूर कला निदान बंधुर श्रेय जगत धुरंधर। अर्थात जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से घिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए द्रुह अंधकार के समान श्यामकता अंकित है, जो गल चर्म लपेटे हुए हैं। संस्कार भार को धारण करने वाले चंद्रमा के मनोहर कांति वाले भगवान शंकर मेरी संपत्ति का विस्तार करें। ऐसे भगवान में मेरा हमेशा विनोद बना रहे। प्रफुल्ल नील पंकजे प्रपंच काले प्रभा वल्लवी कंठ कंदली रुचि प्रबंध कंदर समच्चिदम पुरच्चिदम भवच्चिदम मखच्चिदम गच्छि गांड कच्चिदम तमंत काचिदम भजे। अर्थात जिनका कंठ देश खिले हुए नील कमल समूह की श्याम प्रभा को अनुसरण करने वाला है, उनकी ऐसी हरनी सी छवि वाले चिन्ह से सुशोभित उनका चेहरा है, जो कामदेव को और गजासुर आदि दुष्ट लोगों को हरने वाले हैं। उन्हें मैं भजता हूँ, उन्हें मैं भजती रहूँ। ऐसे भगवान शिव शंभू में मेरी हमेशा स्तुति बनी रहे। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम सम्रांतिकम पुरांतिकम भवांतिकम मखांतिकम गजांत कांत कांतिकम तमंत कांतिकम भजे। अर्थात जो अभिमान रहित पार्वती की कलारूप कदम्ब मंजरी के मकरंद स्रोत की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले मधुप हैं। इसमें भगवान वो पार्वती से खुश होते हुए भगवान शिव का वर्णन किया है। तथा कामदेव त्रिपुर भव दक्ष यज्ञ गजासुर अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। ऐसे भगवान में मेरी हमेशा विनोद बना रहे। कदा निलिम्प निर्जरी निकुंज कोट रे वशन विमुक्त दुर्मति सदा सिरे समस्त मंजिलिम विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न के श्वेत मंत्र मुच्चारण कदा सुखी भवा में हम। अर्थात सुंदर ललाट वाले, सुंदर चेहरे वाले भगवान चंद्रशेखर में दत्तचित्त होकर अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़कर डबडबाई वेल नेत्रों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुख होऊंगा। ऐसा रावण ने भगवान शिव को खुश करने के लिए पूरा स्तोत्र लिखा था। ये उनकी वर्डिंग है, उन्होंने लिखा था। तो आज मैंने इसका हिंदी में आपको थोड़ा सा समझाया है स्तोत्रों का। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्रावण महीना की पावन शुभकामनाएं।